जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं? आशा करते होंगे बेहतर होंगे। और आज जो है गुणनखंड का पाठ है 9 क्लास के 4.2 के जो क्वेश्चन छूटा हुआ था। बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया। तो हमने छाट के लिखा है ना। और इसको हम प्रयास करते हैं बेहतरीन तरीके से बताने का। सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड का सिस्टम है, इसको a + b के होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं। और नहीं तो सिंपली आप जानते हैं कि ये करिए गुना कीजिए। ये करिए के मतलब ये साइड इसको गुना कीजिएगा तो 4 गुने 1 कीजिएगा तो कितना होगा 4। अब हमको 4 के 2 गुणनखंड में ऐसा से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 4 आना चाहिए। तो हम 2 से तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 गुने 2 भी करेंगे तो 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, इसको देख के इसको लिख लिए, इसको देख के इसको लिख लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? एकरी वाला को देख के हमने लिख लिया, नहीं साइड वाला के। और 2 को जो 2 आया है इसको 2 और 2 कर लीजिए। अब बताइए यहाँ पर x रहेगा तो x लगाएंगे, y रहेगा तो y लगाएंगे, तो 2x और 2x। अब यहाँ पर ध्यान देना है कहाँ पर प्लस दें और कहाँ पर माइनस दें। अगर यहाँ पर भी प्लस देंगे और यहाँ पर भी प्लस, तब ने 2x और 2x जोड़ेंगे तो 4x होगा। अगर गलती से यहाँ माइनस कर दीजिएगा तो 2x में 2x जाएगा, कुछ बचेगा 0। नहीं, हमको लाना है कितना 4, इसका मतलब प्लस देना पड़ेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब दोनों में मिल रहा है कौची बाबू, तो जो मिल रहा है उसको कॉमन खींचिए। मिल रहा है कि मतलब अधिक से अधिक कॉमन खींचना है, अधिक से अधिक कॉमन खींचना है। अगर हम 2x कॉमन खींच लेते हैं तो क्या बचेगा, तो 4 के आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2, तो 4 में से एगो 2 निकाल लिए तो एगो बचेगा कि नहीं, और 2 गो x था तो एगो बाहर तो एगो। अब बताइए 2x तो आप खींच लिए बाहरे में, तो अंदर में कुछ नहीं तो 1। ऐसे हम बताए हैं कि जे घर में कोई नहीं रहता है वो घर में एगो भूत रहता है। समझ में आया? अब यह डिब्बा देख के आंख मूंद के लिख लेना है 2x + 1, कुछ नहीं करना, यही डिब्बा देख के। अब एक बात बताइए आप लोग, ई वाला तो सब है, आप डिब्बे में समेट दिए तो यहाँ कुछ बचा, कुछ नहीं बचता है तो कितना बचता है? अब कहिए 1 काहे बचता है? तो चूंकि 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही के वैसा ही रह जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए मिले मिले राजा जिन्हें मिले, हाँ इसमें तो तुम लोग के आवाज आएगा। अब 2 डिब्बा के बाद भी 1 डिब्बा लिखाता है 2x + 1। यही डिब्बा देख के इधर आप लिख लीजिए, डिब्बा देख के नहीं, जहाँ जहाँ नुका हुआ एगो यहाँ एगो यहाँ, 2x + 1। इसको आप चाहिएगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2x + 1 के स्क्वायर कर सकते हैं। कहिए कैसे? तो 1 के नियम 2 डिब्बा है तो लिख दी, कोई दिक्कत? कहिए कैसे? 3 गुने 3 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 के पावर 2, कोई दिक्कत? अगला देखिए, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं 2 × x - y के होल स्क्वायर। कहिए कैसे? 2 गुने 2 करेंगे, पावर 2 है, इसका मतलब इस पर भी पावर है, इस पर भी पावर है। 2 गुने 2 करेंगे 4 हो जाएगा, x - y पर पावर 2 देंगे तो इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको मान ले a² है, इसको मान लेते हैं ऐसे कैसे, 3x + y के होल स्क्वायर। 3 गुने 3 करेंगे तो 9 होगा। कहिए कैसे? तो 3 पर पावर 2 है तो 3 गुने 3 9, x + y पर पावर 2 है तो 2 दे दिए। कोई दिक्कत यहाँ? इसको मान लिए a², इसको कह दिए b²। अगर माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे और प्लस रहता तो प्लस नहीं, तो -2 a माने कितना 2x - y, अब b माने कितना 2 है 3x + कोई दिक्कत यहाँ तक? a² + b² -2ab क्या कर सूत्र होता है? a - b के होल स्क्वायर। तो इसको माने a और इसको माने तो 2x - y और माइनस b माने है कितना 3x + y नहीं,
इतना के होल स्क्वायर। इतना आंसर लिखिए, और नहीं समझ में आता है तो इसको तोड़ दीजिए। कैसे? 2 गुने x करेंगे तो 2x, कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है बाबू? और 2 गुने y करेंगे तो -2y। अभी देखिए -3 गुने x करेंगे तो -3x, आई माइनसवा ढुकेगा तो 3 गुने y करेंगे तो 3y। कोई दिक्कत यहाँ तक है? होल पर पावर 2 है तो आप 2 दे दीजिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3x में 2x जाएगा तो x बचेगा माइनस में, और 3y और 2y, कई y? -5y। अब पावर 2 है तो 2, ये तो नहीं रहने दीजिए, नहीं तो माइनस खींच के कने ले जाइएगा, आंसर देता होगा प्लस में, है ना? चलिए देखिए इधर, अब हमको इसको हल करना है। इसको हल करने का मतलब है a + b + c के होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 2x के होल स्क्वायर प्लस 3y के होल स्क्वायर, माने a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, माने z के स्क्वायर। अब माइनस है तो माइनस कर देते हैं। देखो a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस देते हैं। 2a मने है 2x, b मने है 3y, 2ab, अब माइनस फिर कुछ होता है 2bc, 2b, b मने है 3y, और c मने कितना है जी? z। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब प्लस कौन है जी? YZ है, तो 2AB 2BC, अब प्लस 2C मने कितना है जी? Z। 2CA, A मने कितना है जी? 2x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखिए इस सूत्र पर बैठ गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। जब -2ab है तो ये माइनस के छोड़ दो, 2ab 2bc 2ca। अब यहां से जब प्लस है बउआ, तो कहां कहां पर माइनस रहेगा से देखिए। एगो तो हो जाएगा 2x, एगो हो गया 3y, और एगो हो गया z के होल स्क्वायर होगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर। लेकिन अब कहां माइनस रहेगा, अभी ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए YZ, ZX, इसका मतलब है कि z माइनस में नहीं है, ई माइनस में है। अगर हम y के माइनस में करते हैं तो देखिए, तो यहाँ माइनस में हो गया, यहाँ माइनस में हो गया, इसका मतलब बाई तर माइनस है। यहाँ तक प्रॉब्लम हो गया होगा इसलिए कि माइनस कहाँ से आया, तो इसका भी लंबा चौड़ा सूत्र है, सूत्र से हम लोग के नहीं समझना है। अब देखिए माइनस अगर 3 तर हम देते हैं, यहाँ पर ही माइनस, जहां जहां बाई है वहां माइनस पुट कीजिएगा, तो ई भी माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी a - b + c के होल स्क्वायर अगर कीजिएगा तो a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर हो जाएगा, 3y - 3y तो प्लस 9y स्क्वायर हो जाएगा। और z के स्क्वायर कीजिएगा तो z होगा, माइनस भी रहेगा तो माइनस माइनस प्लस, और -2a मने 2x और -3y, तो 3 दूनी 6 दूनी 12xy, माइनस है z तो माइनस z। थोड़ा सा लेंदी है, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, फिर माइनस वाला है जी। चलिए देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर -2, माइनस दे ले तो माइनस a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस 2a माने 2x और b माने कितना y। और फिर देखिए माइनस 2b माने y और c माने कितना है जी z, और फिर है कोची प्लस 2c माने कितना है जी, c माने है z, और ये माने है कितना 2x। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए इस सूत्र हो गया 2x y और z के होल स्क्वायर। अब कहाँ पर प्लस पड़ेगा कहाँ पर माइनस पड़ेगा, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे z और x जो है प्लस में है तो दोनों जगह माइनस में है,
ठीक, इसका मतलब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस। पहले अब ध्यान से देख लेते हैं। एक्स वाई है तो माइनस में हो गया, वाई जेड है माइनस हो गया, और जेड एक्स है प्लस हो गया। इसका मतलब फिर जो है से ए माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, इसको आप तोड़िएगा ऐसे करके तो फिर इतना के रूप में आ जाएगा। यही आपका कुछ हो गया आंसर। अब देखिए इसको ऐसे आप तोड़िए, 2a के होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस सी के होल स्क्वायर, इसको मानते हैं ए और इसको मानते हैं बी। अब बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बेरा दोनों जुटेगा और एक बेरा दोनों घटेगा, यानी 2a प्लस 2b माइनस सी, एक बेरा दोनों के जोड़ दिए और एक बेरा दोनों के घटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2a माइनस 2b प्लस सी हो जाएगा। कहिए कैसे? माइनस यहाँ पर दीजिएगा तो माइनस तो 2 भी होगा, माइनस में जब अंदर में हेलेगा तो प्लस कर देगा। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक्स बट्टा 2 के स्क्वायर माइनस वाई बट्टा 2 के स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस, इसको करिएगा तो एक बेरा दोनों के जोड़ दीजिए, एक्स बट्टा 2 प्लस वाई बट्टा 2, और एक बेरा दोनों के घटा दीजिए, एक्स बट्टा 2 माइनस वाई बट्टा 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस पर बैठा दिए। चलिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। Thank you so much.